ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ADC ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪੁਰੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ AK ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ AK ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਕੀ ਕਾਰਨ है जी ਇਹਦਾ? देखिए, हम पंजाब सरकार के खिलाफ नहीं कर रहे हैं या केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। हम उन सारी सरकारों का खिलाफ है जो ठीक से इस देश में नीतियां नहीं बनाती, व्यवस्था नहीं करती। ये आज आप देखें महंगाई किस कदर बढ़ता जा रहा है और उसका सबसे प्रमुख कारण महंगाई बढ़ने का पेट्रोलियम पदार्थ है। पेट्रोलियम पदार्थ में लगातार वृद्धि हो रही है, उसके कारण हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन हर सामान जो भी कंज्यूमर यूज़ करता है वो ट्रांसपोर्ट से आता है, उससे उपलब्ध होता है। तो जो भी पेट्रोल बढ़ेगा, डीजल बढ़ेगा, तो ट्रांसपोर्ट स्वाभाविक रूप से महंगा होगा। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो कंज्यूमर का जो पदार्थ हैं वो महंगे होंगे। नंबर 1। नंबर 2 कि सरकार ने अभी कुछ नीति ऐसी बनाई है जिसके कारण महंगाई में और वृद्धि हुई है। अब उसका कारण है कि आप देखिए, पिछले 1 साल लगभग होने को है किसान बैठा है सड़कों पे। ठीक है, कृषि कानून क्या है नहीं है मैं इसके ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर कोई समस्या है किसी भी पक्षों को तो उसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। वो भी सॉल्यूशन निकल नहीं रहा है। उसके कारण भी कई जगह वस्तुओं का अभाव हो रहा है, कई जगह लापरवाही हो रही है और उसके कारण भी महंगाई बढ़ी है। बेरोजगारी का असर हम देख रहे हैं। ठीक है, ये 1.5 वर्ष कोरोना काल का रहा। उस कोरोना काल को हम लोग मानते हैं कि एक नैसर्गिक प्राकृतिक विपदा हमारे ऊपर आई, हम उसको समझ सकते हैं, लेकिन सरकारों को भी इसको समझना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कह देते हैं कि केंद्र सरकार दोषी है, राज्य सरकार दोषी है। दोषी सभी सरकारें सामान्य रूप से हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे पहले हमने 2004 से लेकर के 2014 तक यूपीए का शासनकाल देखा, उसमें भी यही व्यवस्था थी, यही हाल था। उससे पहले भी जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उसमें भी यही व्यवस्था थी। अब 2014 के बाद ये NDA की सरकार आई है, उसमें भी यही व्यवस्था है। तो हम लोग जो मानते हैं, भारतीय मजदूर संघ के लोग जो मानते हैं, वो जो चुने हुए लोग जाते हैं सिर्फ वही सरकार है, जो मंत्री बनते हैं वही सरकार है, ऐसा नहीं है। सरकार एक परमानेंट होता है जिसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, और इस ब्यूरोक्रेसी के नीतियों के कारण ही ये सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हुई हैं। आपको याद होगा कि 1992 में 1992 में एक सरकार आई मनमोहन सिंह, जिसमें वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। उस समय हमारे देश की स्थिति पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिकल भी, दोनों स्थिति हमारी खराब थी। तो उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने LPG शुरू किया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब हम लोग जानते हैं। और वहाँ से जो ये सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई, तो सुधार की प्रक्रिया के नाम पर जो जो नीतियाँ हमने एडॉप्ट की, उन नीतियों में जो कमियां रही, हम लोगों ने समय समय पर उसको उठाया, लेकिन सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसी का परिणाम ये है। और अभी भी अगर सरकारें नहीं चेतती है, नहीं सुधरती है, तो आने वाले 10, 15, 20 साल में भारत की स्थिति एक भयावह हो जाएगी। इसके लिए हम लोग आज यहाँ खड़ा है। हम नरेंद्र मोदी के विरोध के लिए नहीं खड़े हैं, हम कैप्टन साहब के विरोध में नहीं खड़े हैं, हम उन दोनों के नीतियों के विरोध में खड़े हैं। हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं होता, जैसे और दल होते हैं और पार्टियां होती हैं और ट्रेड यूनियंस होते हैं, वो किसी न किसी राजनीतिक कारणों के कारण कुछ करते हैं। हम लोगों का कोई राजनीतिक हेतु नहीं है। इसके लिए आज हम लोग यहाँ हैं, और सिर्फ हम लोग यहाँ नहीं हैं बल्कि देश में जितने भी जिला हेडक्वार्टर हैं, भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता सभी जगह इसी तरह से आंदोलित हैं। और प्रधानमंत्री के नाम को, वो भी एक नेता है, जब वो महाराष्ट्र में रहे तो उस समय उन्होंने जो नीतियां बनाई
ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रोड के लिए। आप देखें आज भी जो रोड ट्रांसपोर्टेशन की नीति हमारे यहाँ भी चल रही है, वो नितिन गडकरी जी समझते हैं। वो ब्यूरोक्रेट का सुनते जरूर हैं, लेकिन हर कुछ उसी का पालन करते हैं, ऐसा नहीं है। तो मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना है कि एक परमानेंट जो सरकार रहती है, परमानेंट सरकार ही सारा कुछ कराती है। जो 1992 में नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी ने तय किया था, उस नीतियों को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं, कैरी ऑन कर रहे हैं, न कि उसको हम हटा रहे हैं, वॉश आउट कर रहे हैं। मेरा आशय ये है। जो आज ये आप मांग पत्र देने जा रहे हो, ये डीसी साहब को देना चाहते हो, क्या आपको लगता है कि ये मांग पत्र देने के बाद इस जो आप मुद्दे पे बात कर रहे हो वो ठीक होंगे? देखिए, हमने 3-4 सुझाव दिए हैं और ये आप भी देखेंगे वो सुझाव लॉजिकल है। अगर सरकार उस पर विचार करती है तो महंगाई में निश्चित रूप से कमी आएगी। सुझाव हमारा क्या है? अभी जो पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य बढ़ रहा है बेतहाशा, उसको हम लोगों ने कहा है कि जब एक नेशन एक टैक्स है तो पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी से बाहर क्यों रखा जा रहा है? पेट्रोलियम पदार्थों को भी जीएसटी के अंदर आप लेके आइए। जैसे जीएसटी में और सभी वस्तुएं आई हैं तो उसके मूल्य में कमी आई है, तो जीएसटी में अगर पेट्रोलियम पदार्थ भी आता है तो जीएसटी निश्चित रूप से कमी आएगी। दूसरा हमने कहा है कि आप देखते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर एमआरपी होता है, सेल प्राइस होता है, लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं होता। तो हमने सरकारों से कहा है कि आप कंपनियों को निर्देशित करिए, कानून लाइए, कानून बनाइए, नीति बनाइए कि वहां पे कॉस्ट मूल्य हो, लागत मूल्य हो, कि उस फैक्ट्री ने जो उत्पादन निकाला है उसका कॉस्ट क्या है और फिर वो सेल प्राइस उसका क्या है। आप दोनों का जब अंतर बताएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, कंज्यूमर समझ जाएगा कि कंपनियां हमसे कितना मुनाफा ले रही है और उसके हिसाब से होगा। तो जब आप दोनों चीजें बताएंगे तो फिर ये घालमेल नहीं होगा। अब आप देखिए पैरासिटिकल कंपनी क्या करती है। एक कंपनी जो दवा 5 रुपए में बेचती है, दूसरा कंपनी उसी दवा को 500 रुपये में बेचती है। कितनी असमानता है उसमें। लागत मूल्य नहीं होता, हो सकता है लागत मूल्य 3 रुपया उसका भी आ रहा हो, दूसरे का भी 3 रुपया आ रहा हो। एक तो 5 रुपये में बेच रही है 2 रुपया मुनाफा लेकर के, और एक कितने 1000 गुना मुनाफा ले रही है। तो ये जो सारा गड़बड़ है, इसके लिए हमने कहा है कि कॉस्ट मूल्य हो और सेल प्राइस हो, दोनों हो, तो ये महंगाई में आवश्यक रूप से कमी